नाज़रीन, इस वक्त मेयर इस्लामाबाद पीर आदिल शाह गिलानी हिल स्टार टीवी से बात कर रहे हैं। फिर हमारे आज मेहमान है पीर आदिल शाह गिलानी साहब जो मेयर इस्लामाबाद है। सर सबसे पहले टाइम देने का बहुत शुक्रिया और आप माशाल्लाह अभी भी यहाँ पे मेयर भी बने इस्लामाबाद के, मुबारकबाद भी आपको पेश करते हैं। राजा वकार मुमताज साहब आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और आज मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, यहाँ पे मशावरती इजलास हुआ जो 19 जनवरी को यहाँ पे एक मार्च है PDM के कई दिन की उसकी क़यादत करेंगे। और सबसे पहले राजा वकार मुमताज साहब जो आज यहाँ पे मशावरती इजलास हुआ है, इसमें मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम साहिबा ने खिताब फरमाया, डॉक्टर तारुक फजल चौधरी साहब, अंजम अकील साहब, हाफिज उस्मान साहब थे। तो आज का जो इजलास है इसका मकसद क्या है, जो आपका मार्च है मेन, इसका क्या मकसद है, आपके मुतालबात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हिल स्टार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आए, हमारे ऑफिस में आए और हमारा जो प्रोग्राम था उसको भी कवरेज की, इस पर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये जो मार्च है, मैं ये समझता हूँ कि ये मार्च जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका जो पिछले 6 साल से इलेक्शन कमीशन में वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो उसका फैसला नहीं दे रहे हैं। उस हवाले से पूरे जो हमारे अपोजिशन की जितनी जमातें हैं PDM के अंदर, उन्होंने सब ने ये फैसला किया है कि हम इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे, जिस सिलसिले में हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो वो लीड करने के लिए इस्लामाबाद में पहली दफ़ा आ रही हैं, उस हवाले से हमने अलकायन 53 के हवाले से पूरे अपने जितने भी हमारे वर्कर और कारकुन थे उनको यहाँ पर हमने मदऊ किया था कि हम अपने मशावरत के साथ, और हमारा ये मशवरा हुआ है कि हम इंशाअल्लाह 19 जनवरी को दिन 11 बजे बारको जो जुब्बी स्टॉप है वहाँ से इंशाल्लाह भरपूर एक रैली की शक्ल में जाएंगे और कश्मीर चौक में अपने कायद की बेटी मरियम नवाज शरीफ साहब का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और इसका बेसिक मकसद जो है वो फॉरेन फंडिंग जो केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है वो है, और साथ साथ जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसके जो हालात हैं, महंगाई के हालात देख लें, बेरोज़गारी देख लें, लोग बेकार हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा ये सिलेक्टेड हुकूमत बैठी हुई है, ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इसने पूरी कौम को, ये खुद भी मांग कर गुजारा कर रहा था, पूरी कौम को जिस तरह इसने ये बनाई है क्या कहते हैं हमको आरामगाही या ये बनाई है लंगर खाने बनाए, पूरी कौम को जो है मांगने पे लगा दिया है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप देख रहे हैं 1 माह में 2 दफ़ा पेट्रोल और डीजल की कीमतें महंगी हुई हैं, गैस महंगी हुई है, बिजली महंगी हुई है, और पिछले 2.5 साल से पूरे मुल्क को इसने मफलूज करके रख दिया है। उसके खिलाफ एक भरपूर एहतजाज होगा और इंशाल्लाह ये एहतजाज इससे पहले भी होते रहे, इंशाल्लाह इतना भरपूर एहतजाज होगा कि इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग का फैसला देना पड़ेगा। और उस वक्त तक इंशाल्लाह इस्लामाबाद के लोग, रावलपिंडी के लोग, मरी के लोग, कोटली सतिया के लोग इंशाल्लाह अपने लीडरशिप के साथ खड़े रहेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने जब तक वो फैसला नहीं देते। और इसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा इंशाल्लाह, जब हमारी क़यादत PDM की क़यादत लॉन्ग मार्च के वाले से, धरने के वाले से करेंगी, इस वक्त अगर हम उनका फैसला लेने के लिए आएँ तो उस वक्त इंशाल्लाह इस नाअहल और नकम्मे और सिलेक्टेड का इस्तीफा लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मेयर इस्लामाबाद है जो इनसे हम जानते हैं कि ये यहाँ पे मेज़बान भी हैं, जितने भी काबिल पूरे पाकिस्तान से जहाँ से भी आएंगे ये इलेक्शन कमीशन के सामने जो एहतजाज होगा, इनसे जानते हैं कि इनकी क्या तैयारियाँ हैं इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं हिल स्टार न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह जी हमारी भरपूर तैयारियाँ हैं और हमारे कायदीन जो इस्लामाबाद से हैं और रावलपिंडी से हैं, ये सारे आज इस मशावरती इजलास में शामिल थे और इंशाल्लाह अज़ीम हम भरपूर तैयारी के साथ सब जाएंगे इंशाल्लाह। और जो हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जो हमारे लीडर हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनका जो बयानिया है उसके ऊपर इंशाल्लाह हम सारे कायदीन इकट्ठे हैं और सब वर्कर्स भी उनके साथ इकट्ठे हैं। और ये जो PDM ने मिलकर एक फैसला किया है इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने का, तो उसमें इंशाल्लाह सब आएंगे और इंशाल्लाह मेज़बानी करेंगे। सर PDM के तमाम कायदीन शिरकत फरमाएंगे? जी इंशाल्लाह सब कायदीन आएंगे। सर मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी को आप किस नज़र से देखते हैं? मुख्तसर सी बात यह है जी कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसमें इतने ज़्यादा मसाइल हैं और इतना ज़्यादा इसने गरीब अवाम को और ज़्यादा मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है कि लोग ना, जैसे कि एक कोरोना की एक पेंडेमिक गुजरा है, उसमें उसके बाद से अभी तक ना लोगों का कारोबार है, ना लोगों के पास कोई माशी इनके पास कोई प्लान है हुकूमत के पास कि लोगों को माशी तौर पे मजबूत किया जाए। उल्टा दिन ब दिन महंगाई कर करके ये लोगों को और परेशान कर रहे हैं। और जिसके अंदर आपने देखा होगा कि PDM के हवाले से जितने भी आज तक
जलसे हुए हैं, जितने भी गैदरिंग्स हुई हैं, तो उसमें जो अवाम ने भरपूर तौर पे शिरकत की है, उसकी मेन वजह यही है कि अवाम इस हुकूमत से तांगे जी। सर फॉरेन फंडिंग के जिस केस के सिलसिले में आप जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर ने तो मान लिया है कि हमें फंडिंग हुई है, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी के दौर में 2 मरतबा फंडिंग हुई है इन पार्टियों, क्या इसमें किस हद तक सदाकत है? देखिए जी, बात ये कि बाकी जो जमातें हैं वो अकाउंटेबिलिटी का सारा प्रोसेस से गुजर चुकी हैं। अगर कुछ भी ऐसी कोई बेज़ाब्तगी होती, कोई मामला होता, तो जाहिर सी बात है टाइम तक सामने आ चुका। अब मैं जो इस हुकूमत के हवाले से मामला है, देखिए इतने अरसे से एक फॉरेन फंडिंग केस बना हुआ है PTI के ऊपर, जिसके ऊपर आज तक ये अपना एक हुकूमती दबाव बढ़ा रहे हैं और जिसकी वजह से ये फैसला नहीं आ रहा। ये देखें सरासर ज़्यादती है। नैब या जो बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको सिर्फ अपोजिशन नज़र आती है या अपोजिशन के लोगों में उनको मामला नज़र आते हैं। हुकूमत में भी अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। मेरी ये गुजारिश है कि जी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पे फैसला करना पड़ेगा और इंशाल्लाह हम इसी सिलसिले में ये एहतजाज रखा गया और इलेक्शन कमीशन से अपने इस फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लेंगे। सर वो कह रहे थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान के हमारे दौर में एहतसाब का जो अमल होगा यकसा होगा, और उस वक्त जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर से एहतसाब का अमल शुरू होना चाहिए जो भी है। तो क्या कह रहे हैं आप? उनके जितनी वादे थे, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, को एक वादा भी पूरा हुआ? गरीब को रिलीफ मिलेगा, जितने लोटे हैं, किसी लोटे को जो है ना हम किसी मनसब पे लेके नहीं आएंगे। ये जितने भी पार्टियां वाले सिर्फ चेहरे बदलते हैं, लेकिन पार्टियां बदले चेहरे वही होते हैं सब। देखिए जी, इसमें आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पे जानते हैं कि अगर इनके जितने भी दावे थे हुकूमत बनने से पहले, वो सारे दावे झूठे थे। और उसके अंदर जो इन्होंने सबसे पहले एक रियासत मदीना का नारा लगाया और लोगों को इस तरफ एक मतलब उनको धोखा दिया, दूसरे अल्फाज में अगर इसे कहा जाए धोखा दे के, तो वो इस हुकूमत को उन्होंने बनाया कि जब हम रियासत मदीना बनाएंगे और सब का एहतसाब होगा। तो आपके सामने मिसालें हैं जहांगीर तरीन साहब की, चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, पेट्रोल माफिया। आप खुद देख सकते हैं कि इन लोगों इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स बने हैं जो इस गवर्नमेंट के अपने लोगों के बने हैं। और सबसे बड़ी बात है जो PTI का अपना एक केस, फॉरेन फंडिंग केस, इतने अरसे से इल्तवा में है, जिसके ऊपर कोई आज तक अमल दरामद नहीं किया गया। इनको मैंने वही गुजारिश की है कि ये कोई मसावी तरीक़ाकार नहीं है। एहतसाब अगर इन्होंने करना था तो पहले अपने लोगों से शुरू करते। और आपने देखा होगा कि पिछले अरसे में अलीमा बाजी का एक केस बना, इसी तरीके से जहांगीर तरीन साहब का केस बना, और इनके अहम जो काबीना के लोग हैं या उनके जो करीबी अजीज़ हैं उनके केसेस बने, तो उनको इसी तरह से रिलीफ दे दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कहीं भी कोई मसावी चीज़ नज़र नहीं आ रही, जबकि एहतसाब सबके लिए होना चाहिए। और जो जहाँ तक हमारी मुस्लिम लीग नून की क़यादत का ताल्लुक है, तो ये इतने अरसे से इन्होंने झूठे मुकदमे बनाए, झूठे उनके ऊपर केसेस बनाए, नैब के केसेस बनाए, उनको बार बार जेल भिजवाया, लेकिन आज तक एक रुपए की ये करप्शन साबित नहीं कर सके। तो मेरी गुजारिश यही है कि ये हुकूमत लोगों को धोखा दे रही है और अवाम अब बिल्कुल इनके धोखों से को समझ चुके हैं। और बिल्कुल अब आप भी माशाल्लाह अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, आपको लोगों के ओपिनियन लेते हैं, आप मीडिया हैं, आपको तो ज़्यादा इस चीज़ का अंदाज़ है। जब आप निकलते हैं तो आप देखते होंगे कि लोग बहुत ज़्यादा इनसे मुतनफ़र हैं, और जितने भी इन्होंने बातें की और जितने भी इलेक्शन से पहले इन्होंने वादे किए वो सब झूठे थे और एक चीज़ भी इन्होंने पूरी नहीं की। ऊपर से महंगाई का इतना बड़ा एक अजाब अवाम गरीब अवाम के ऊपर, जी, तो उनसे उनकी माशी तौर के ऊपर अवाम को इतना नुकसान पहुँचाया गया। तो देख लें अभी तक तो मतलब इंतहाई लोग इनसे परेशान हैं और तंग हैं। और ये जाली और सिलेक्टेड जो वज़ीर आज़म इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गया है, हम सब की ये दुआ है कि अल्लाह पाक इससे जल्द हम सब को निजात फरमाए और हमारे मुल्क पे अपना कोई खुसूसी करम फरमाए अल्लाह पाक। सर मियाँ साहब की सेहत के हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या बताएंगे? मियाँ साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद हैं और ताहियात कायद हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दें। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो जल्द हम में होंगे और हमारे साथ होंगे और इस PMLN को वो लीड करेंगे। राजा फुरकान मुमताज़ साहब माशाल्लाह यहाँ पे आपके ऑफिस में मेयर इस्लामाबाद भी मौजूद है, आप इसी हल्के को लीड करते हैं। क्या कहते हैं आप, आपके हल्के के कौन से अहम मसाइल है? अगर मेयर साहब की मौजूदगी में आप कुछ अपने मसाइल बयान करें हल्के के।
मेयर इस्लामाबाद जो है, इससे पहले हमारे मेयर साहब जो थे शेख अंसर अजीज साहब, पीर आदिल गिलानी साहब लोकल हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, और मेरे ख्याल में हमें मिसाल बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ख़ास तौर पर जो हमारा देही इलाका जात है या शहर है, पूरे शहर से वाकिफ़ हैं, पूरे देही इलाका जात से वाकिफ़ हैं। और ये क्योंकि आप खुद भी यूसी के चेयरमैन थे इमाम से, और मैं भी यूसी का चेयरमैन हूँ, और इन सब चेयरमैनों के साथ इत्तेफाक से इत्तेहाद से हमने अपनी जमात को यहाँ से ये फतह दिलवाई। और मेयर इस्लामाबाद पोजीशन में मन तो आसान बात नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्लिम लीग नून के जितने भी चेयरमैन हज़रात थे, उन्होंने अपनी पार्टी के साथ कमिटमेंट को कायम रखा और हमारे मेयर बने। तो मेरे ख्याल में जो भी इनके वश में होगा, जो भी ज़ाहिरा अपोजिशन में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि जब से ये मेयर बने, मेयर ऑफिस एक पब्लिक ऑफिस बन गया है, एक अवामी ऑफिस बन गया है। और मैं समझता हूँ कि इनसे 2-3 दफ़ा मैं मिलने या 4 दफ़ा गया हूँ, जिस वक्त भी गया हूँ कि लोकल सतह के अपने इस्लामाबाद के लोग, रहने वाले लोग, भला किसी जगह के कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता, खुला होता था, अवामी ऑफिस बना हुआ है। मैं समझता हूँ ये भी हमारी जमात की और हमारे मेयर साहब की कामयाबी है कि एक मेयर ऑफ इस्लामाबाद कोई छोटी चीज़ नहीं, कि उसने एक अवामी ऑफिस बना दिया और अपने दरवाजे सब लोगों के लिए, न सिर्फ अपनी जमात के लोगों के लिए बल्कि अपोजिशन की जमातों में गया हूँ, अपोजिशन के लोग भी इनके पास बैठे होते हैं, उनके लिए भी दरवाजे खुले रखे हुए हैं। तो बाकी जो खेल के हवाले से बात है कि काम बल्कि में बहुत सारे काम हैं इस वक्त। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बिजली के काम हैं, गैस के काम हैं, पानी के काम हैं, सीवरेज के हैं, और उसके बाद सबसे बड़ा बाकी ये जो छोटे मोटे गली मल्ले में नाली पानी, ये तो हर हुकूमत में होते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा अजाब है, मैं समझता हूँ इस मुल्क के ऊपर जो नाफिज ये सिलेक्टर जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, उसने जो इस मुल्क के गरीब आवाम के मुँह से जो नवाला छीन लिया है, या फिर इसके साथ वो दूसरों को कहता है, अभी भी वो कंटेनर वाली तकरीर करता है, कहता है चोर चोर चोर। मैं समझता हूँ कि इसके लेफ्ट और राइट पे जितने चोर बैठे हुए हैं, चीनी चोर इसके साथ है, आटा चोर इसके साथ है, बाजार चोर इसके साथ है, गैस बिजली, और मैं समझता हूँ जितने भी चोर हैं वो सारे इनके साथ बैठे हुए हैं। और अभी इनको कोई चोर नज़र नहीं आ रहा, और अपोजिशन में इनको चोर नज़र आ रहे हैं। अपोजिशन के ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून को जिस तरह टारगेट किया, मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप ने सारे साहब में से गुजर चुके हैं, नए केसेस भुगत चुके हैं, लेकिन मुझे बताया जाए कि हुकूमत में से कितने लोगों पे यह किया गया। ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क में अदवायात की कीमत को बढ़ाया गया, वो 600% बढ़ाया गया है, और वो गरीब लोग जो अपने इलाज करवाते थे उससे भी ख़त्म कर दिया। और अभी आज ही मुझे पता चला है कि हमारे इस्लामाबाद में पहले ही टीचरों की कमी थी, टीचर्स स्कूलों में असातिज़ा की कमी थी, और डिप्यूटेशन पे जितने टीचर आए हुए थे उन सबको ये वापस अपने अपने इलाकों में भेज रहे हैं। तकरीबन 5000 टीचर्स बनते हैं, तो वो भी डी चौक में धरना दे के बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है, खासतौर पर इस्लामाबाद के बच्चे जो हैं उनके साथ खेला जा रहा है। तो कोरोना की वजह से पहले ही उनका तालीमी इतना हर्ज हो चुका है, और ऊपर से अभी टीचरों को वापस ये डिप्यूटेशन पर जो आई उनको भेज कर, मैं समझता हूँ कि खास तौर पर देही इलाका जात जो हैं उनमें टीचर्स पहले ही न होने के बराबर थी, और ये भी टीचर वापस चली गई। तो हमारे जो बच्चे हैं देही इलाका जात के, एक तो कोरोना की वजह से पहले ही तालीम से महरूम थे, अभी फिर मज़ीद जो है प्रॉब्लम्स बनेंगी और बच्चों को तालीम का हर्ज होगा। तो मैं हुकूमत से भी, इस हुकूमत से क्या अपील करनी है, ये तो सिलेक्टेड है, इनके अपने तो बस में है कुछ नहीं। तो मैं अपने जो अदारे हैं उनसे भी कहता हूँ, जो हमारे जो वज़ीर हैं या मुशीर हैं जो भी इस मामले को देख रहे हैं, उनसे कहता हूँ कि ये बराए मेहरबानी ये फैसला वापस लिया जाए। और हमारे डॉक्टर्स रोडों पे बैठे हुए हैं, हमारे स्टील मिल्स के लोग रोडों पे बैठे हुए हैं, पीटीवी के लोग रोडों पे बैठे हुए हैं। और यही सिलेक्टेड कहा करता था कि मेरे खिलाफ अगर कोई 10 बंदे भी गो इमरान गो का नारा लगा दें तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो आज मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को न्याजी का नारा लगा रही है। बहुत शुक्रिया। सर, अगर ये यकसा एहतसाब नहीं हो सकता तो फिर आप तहरीक चलाएं, चेयरमैन नायब को ओहदे से हटाएं। ये नायब जो इदारा है ये अवामी इदारा है, अवाम के टैक्स से चलने वाला है। जो लोग हमारी टैक्स से सैलरियाँ लेते हैं वही लोग हमारे सरों पे सवार हुए हैं, वही लोग हमारे ऊपर बोझ बने हुए हैं। सर, फिर इन चोरों को क्यों नहीं हटाते आप? इनके खिलाफ तहरीक चलाए ना। जी, आप जैसा कि आपके इल्म में होगा कि जो PDM बनी है, ये एक ऑलरेडी इस निज़ाम और इस जो एक गैर मसावी एहतसाब का जो अमल हुआ है, जो सिर्फ अपोजिशन के लिए था, उसी सिलसिले में अब एक इनके ऊपर अवाम जो है, अवाम इनका मुहासबा कर रही है। और आप देखेंगे कि हर जगह जो ये अवाम का इतना बड़ा समुंदर है, वो इन्हीं के ख़िलाफ़ है कि वो लोग ये चाहते हैं। और हर बंदा समझदार है, आजकल लोग हर बंदा समझदार है कि वो समझते हैं कि देखें ये सामने तज़ाद है
कि हुकूमत में बैठे हुए लोग, हुकूमत के बैठे हुए माफिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जैसा कि मेरे भाई राजा वकार साहब ने जिक्र किया कि अद्वियात, अब अद्वियात तो नहीं एक तरफ, अब एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूँ कि पिम्स के जो हॉस्पिटल के जो लोग हैं वो आज से 2 माह से तकरीबन वो लोग भी एहतजाज में बैठे हुए, और उनको भी एक नया ऑर्डिनेंस ला के, और सिर्फ ये कोई पिम्स के मुलाजमीन के साथ ज्यादती नहीं है, इस्लामाबाद की अवाम के साथ ज्यादती है। जो गरीब बंदा पहले 5 रुपए की एक पर्ची बनवा के हॉस्पिटल से कुछ फ्री इलाज या फ्री अद्वियात या उसके कुछ फ्री टेस्ट हो जाया करते थे, अब वो भी हुकूमत ने वो एक नया ऑर्डिनेंस ला के तो लोगों को का वो सहूलत भी ख़त्म कर दी है। तो आप देखेंगे कि अवाम इनसे बहुत तंग है और अवाम इनका खुद एहतसाब करेगी। सर कह रहे थे हम सबसे पहले आकर पुलिस को ठीक करेंगे। सर यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर ही आप यहाँ के मेयर हैं, आपके नॉलेज में आप वहाँ पे गए भी हैं, एक 21 साल के नौजवान को अपनी जो हमारी मुहाफ़िज़ पुलिस भर्ती की जाती है, उसी पुलिस ने रात के अंधेरे में गोलियों की बौछार की है। सर कि क्या पुलिस ठीक हुई है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर हर सबसे पहले एक सोसाइटी की ना सबसे मेन चीज़ होती है लॉ एंड ऑर्डर। और के साथ उसामा सती जो है, जिनका ये बेईमाना कत्ल हुआ है, उनकी फैमिली के साथ हम गए हैं, हमारी मुलाकात भी हुई है, हमने उनको के साथ हमारी हमदर्दियाँ भी हैं और उनको हमने यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ हैं जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता। और ये बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन इसके ऊपर मुझे लगता है कि शायद इस हुकूमत की तरफ से कुछ कोई फौरी कुछ सीरियस कोई एक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि सानिया सियालकोट आपके सामने है, उधर इसी तरीके से मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया गया और आज तक उनका कुछ नहीं हो सका। तो ये एक बहुत बड़ा अलमी है और इस हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है कि ये आज तक लोगों को इंसाफ नहीं फराहम कर सकते। सर अगर मॉडल टाउन का केस शहबाज शरीफ साहब पे आ सकता है, तो फिर सानिया ये जो साहिवाल वाला है, इस्लामाबाद वाला, इसका जिम्मेदार हम किसको ठहराएंगे? जी बिल्कुल, सानिया साहिवाल के सीधे जिम्मेदारी हुकूमत है। हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उन लोगों को जो काली भेड़ें हैं किसी भी इदारे के अंदर या किसी भी पुलिस के महकमे के अंदर, उनका फौरी तौर के ऊपर एहतसाब करके और इस तरह की चीज़ों की रुकावट होनी चाहिए। देखें, जब आप एक अवाम अपनी ही पुलिस जो उसकी मुहाफिज है अगर उनके हाथों महफूज नहीं है, तो फिर किससे उम्मीद की जा सकती है कि उनकी जानो माल कैसे महफूज होगा? तो ये बहुत बड़ा अलमी है। देखा जाए तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है और इसकी जिम्मेदार हुकूमत बनती है। जी सर, मौजूदा जो गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं, जो महंगाई एक बहुत ऊंची सतह पे जा चुकी है, गरीब आदमी के मुंह से नवाला तक छीन लिया गया। जो 20 kg वाला आटे वाला जो बैग था वो तकरीबन उस वक्त 700 का था, अभी 1400 का। जो चाय है जिसका कोई नाम ही नहीं लेता, 340 रुपये kg थी, आज वही 1000 रुपये क्रॉस करके जो सबसे अच्छी वाली चाय। सर दोबारा अगर आपको इक़्तिदार मिले मुस्लिम लीग नून को, क्या आप डिलीवर कर पाएंगे? जी बिल्कुल जी। और आपने बिल्कुल देखा भी होगा कि जो साबका हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, उसके अंदर पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत 120 रुपये से रिवर्स बैक होके 50-60 रुपये पे आ गई थी। और हर चीज़ का रेट, हर चीज़ जो आवाम से डायरेक्ट रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, खाने पीने से लेके तमाम अशिया, लोग मुस्लिम लीग नून ने ही उनकी प्राइस कंट्रोल की थी और मुस्लिम लीग नून ने ही लोगों को सहूलियात दी थी। मैं ये उम्मीद भी रखता हूँ और इंशाल्लाह आप देखेंगे भी कि ये मसाइल या ये जो महंगाई है इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई हुकूमत भी कंट्रोल। सर जो 2018 वाले जो रेट थे वो सत्ता तक आते हुए कितना टाइम लग जाएगा अगर दोबारा आपको इक़्तिदार मिले? इंशाल्लाह जी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत आई तो ये शायद कोई पहले साल में ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले साल में इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आपको नजर आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। अपने वर्करों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए कोई मैसेज? जी, नाज़रीन के लिए ये मैसेज है कि जैसा कि आपको पता है कि पीडीएम का एक प्लेटफॉर्म पे एक अवाम के हकूक़ के लिए और अवाम की सही तर्जुमानी के लिए पीडीएम इकट्ठी हुई है एक प्लेटफॉर्म पे। हमारा साथ दें और जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं और जितनी भी पीडीएम की जमातें हैं उनके वर्कर हैं, उनको मेरा ये पैगाम है कि भरपूर शिरकत करें। जो 19 तारीख को हमारा 19 जनवरी को हमारा एक प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन के सामने, उसमें भरपूर शिरकत भी करें और इज़हार यकजहती भी करें और इस करप्ट और इस सिलेक्टेड हुकूमत से के ख़िलाफ़ एक जो अलम बगावत सब पीडीएम ने मिल के एक बुलंद की है, इसमें इनका भरपूर साथ दें और इंशाल्लाह इसमें सब कायदीन, सब जमातों के कायदीन भी होंगे। और हम ये चाहते हैं
कि सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके जो आवाम के लिए बेहतर है वो हो। तो मेरा यही मैसेज है कि सब आए वहाँ और भरपूर अपनी शिरकत करें। राजा वकार मुमताज़ साहब, जो आज का आपका जो मुशावरती इजलास था एक जलसे की शक्ल अख्तियार कर गया, बड़ी मेहनत की आपके वर्करों ने, तो सर अपने वर्करों के लिए कोई मैसेज, और जो मार्च है 19 जनवरी को उस हवाले से कोई मैसेज? मैंने पहले अपने तकरीर में भी, आप इधर ही थे, आपने देखा होगा कि हमेशा की तरह जब भी मैंने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बारको और इसके गिरदोबार के लोगों को, इस्लामाबाद के ख़ास तौर पर हल्का 53 के लोगों को कॉल की, मुख्तसर कॉल पे वो हमेशा हमारे साथ निकले और अपनी लीडरशिप के साथ इज़हार यकजहती के लिए जहाँ कहीं भी हमने कॉल की वो पहुँचे। तो मैं अपने कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बुज़ुर्गों का, जिन्होंने आज सब ने यहाँ पर शिरकत करके इस प्रोग्राम को कामयाब किया। हमारा जो ये इजलास था हमने एक मखसूस लोगों के लिए किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ख्वाहिश थी या जो हमारी कोशिश थी कि हमारा तकरीबन 250 से 300 बंदा होगा जो हमारे अंदर मुख्तलिफ यूसीज से आएंगे और हम आपस में मशवरत करेंगे, लेकिन वो जैसे आपने कहा है कि ये बड़ा जलसे की शक्ल अख्तियार कर गया, जिसकी मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की और इस मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ लोगों का जोश और जज्बा है, जो लोग अपने तौर पर निकल के बाहर आ गए हैं। तो इंशाल्लाह 19 तारीख को 11 बजे बारको से इंशाल्लाह इतना भरपूर तरीके से जुलूस लेके जाएंगे और उसकी रैली लेके जाएंगे और अपने कायद मरीम नवाज शरीफ साहबा का कश्मीर चौक में भरपूर इस्तकबाल करेंगे। जिस तरह आपने पहले भी देखा होगा बारको और इसकी गिरदोनवा के अवाम ने हमेशा नून लीग के कायदीन का भरपूर इस्तकबाल किया है, इसी तरह इंशाल्लाह इस दफ़ा भी भरपूर इस्तकबाल करेंगे। जी नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान थे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेयर इस्लामाबाद पीर आदिल शाह गिलानी साहब। सर शुक्रिया टाइम देने का, बहुत बहुत आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और सदर मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद जनाब राजा वकार मुमताज़ साहब, इन्होंने अपने ऑफिस में हमें दावत दी, यहाँ पे मेयर इस्लामाबाद साहब से भी मिलाया। सर बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी।